अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जब ये एंड कंज्यूमर इसको यूज़ करेगा तब हम इसको कहेंगे कि ये कंज्यूमर गुड है। अब इसकी रिफ्रेशमेंट के लिए हम दोबारा अपनी उस डेफिनेशन पे आते हैं जहाँ पे हमने एक कंज्यूमर गुड को डिफाइन किया था। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर गुड्स मीन्स गुड्स दैट आर you consumed by end consumer rather than used in production of another good। हर वो चीज़ जो कंज्यूमर गुड होगी वो अगर तो एंड यूज़र उसका यूज़ करेगा तो कंज्यूमर गुड कहलाएगी, अगर कंज्यूमर ना यूज़ करेगा तो वो कंज्यूमर गुड नहीं कहलाएगी। अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि डेफिनेशन भी हमने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 13A हमने इसको ब्रीफली देख लिया कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए मोस्टली यूज़ नहीं होती, इसलिए हम उसको कंज्यूमर गुड कहेंगे। होम अप्लाइंसेस। अब सेकंड हमारे पास जो मेजर कैटेगरी है एग्जांपल्स के अंदर वो है होम अप्लाइंसेस। रेफ्रिजरेटर, आप सबको पता है कि ये यू एंड कंज्यूमर ही यूज़ करता है। वॉशिंग मशीन, ये फर्दर इससे प्रोडक्शन नहीं हो सकती। माइक्रोवेव्स, फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ओवन एंड वैक्यूम क्लीनर्स। अब आ जाते हैं क्लॉथ्स। क्लॉथ जो है वो कंज्यूमर गुड हो भी सकती है और कंज्यूमर गुड नहीं भी हो सकती। उसकी वजह ये, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक पर्सन है ए, उसने शर्ट परचेज की और उसको खुद इस्तेमाल किया और डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन अब दूसरे एंड पे मिस्टर बी है जो सेम शर्ट को परचेज करता है और सम मॉडिफिकेशन कर देता है उसके अंदर। जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी, अब मॉडिफिकेशन के बाद वो जो शर्ट है वो उस मिस्टर बी के एंड तक कंज्यूमर गुड नहीं बनेगी। मिस्टर ए जिन्होंने इस्तेमाल किया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया वो कंज्यूमर गुड कहलाए, एंड कंज्यूमर कहलाएंगे, और मिस्टर बी जो है वो फर्दर उसके ऊपर प्रोडक्शन करके उसको फर्दर सेल करेंगे तो वो एंड कंज्यूमर नहीं होंगे। अब इसमें शर्ट्स की बात कर ली हमने, पैंट्स भी आ सकती हैं, ड्रेसेस भी आ सकती हैं, शूज़ और फर्दर एसेसरी ये भी इस कैटेगरी में आ सकती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, वो है फर्नीचर। फर्नीचर भी एंड कंज्यूमर यूज़ कर सकता है और इसको फर्दर मॉडिफाइड करके फर्दर प्रोडक्शन भी इससे करवाई जा सकती है। इसमें सोफाज है, टेबल्स हैं, चेयर्स, बेड वगैरह और कैबिनेट्स। पर्सनल केयर आइटम, ये मोस्टली एंड कंज्यूमर ही इसको यूज़ करता है, इसलिए ये कंज्यूमर गुड है। अब आगे आ जाते हैं फूड एंड ब्रेवेजेस। फूड एंड ब्रेवेजेस भी कंज्यूमर गुड्स हैं क्योंकि एंड कंज्यूमर ही इसको आगे यूज़ करता है। ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आजकल हमारा ट्रेंड है कि ब्रेवेजेस को आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक एग्जांपल जो है वो मार्गरीटा है। अब स्ट्रिंग या स्प्राइट,
मोस्टली इसके अंदर पुदीने का पेस्ट डाल के इसको फर्दर नेक्स्ट एक नई प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये एंड कंज्यूमर नहीं होगी। जब ये डायरेक्ट एंड कंज्यूमर सेल करेगा, एंड कंज्यूमर इसको बाय करेगा और पर्सनल यूज कर देगा तो ये कंज्यूमर गुड होगी। अगर इसको फर्दर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये कंज्यूमर गुड्स नहीं होगी। अब स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इक्विपमेंट, ये मैक्सिमम लेवल के ऊपर कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं बुक्स एंड मीडिया। बुक्स भी नॉर्मली वही बंदा परचेज करता है जिसने फर्दर उसके ऊपर काम करना होता है और उसको पढ़ना होता है, मतलब जो भी उसके फ्रूटफुल उसे रिजल्ट्स लेने होते हैं वो यूज करते हैं। इसलिए बुक्स एंड मीडिया भी कंज्यूमर गुड में की आइटम है। उसके बाद आ जाती है टॉयज एंड गेम्स। टॉयज एंड गेम्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसने यूज करना है एंड यूजर जो है। और लास्ट वन जो हमने लास्ट अपने वीडियो में भी डिस्कस की थी, ये हाउस होल्ड आइटम्स। तमाम हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स में ही आती हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।